मैं आपको बता रही थी कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से ट्रंप ने लगभग 1 घंटे तक फोन पर बातचीत की। यह भी खबर है दोनों नेताओं के बीच ईरान युद्ध और रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर यह चर्चा हुई है। ट्रंप ने बताया कि पुतिन ने इस युद्ध को खत्म कराने में रूस की मदद की पेशकश की है, लेकिन उन्होंने जवाब में कहा कि अगर रूस पहले यूक्रेन युद्ध खत्म कराने में मदद करे तो यह ज्यादा बेहतर होगा। ट्रंप के अनुसार ईरान पर हमले शुरू होने के बाद यह दोनों नेताओं की पहली बातचीत थी। फ्लोरिडा में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने दावा किया कि पिछले 10 दिनों में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि अमेरिकी हमलों में अब तक 51 ईरानी जहाज डुबो दिए गए और हजारों सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान में 5000 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया, 5000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए। उनके अनुसार ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के शुरुआती 2 दिनों में ही ईरान की सैन्य ताकत लगभग खत्म कर दी गई। ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि अब ईरान के पास न प्रभावी नौसेना बची है, न वायुसेना और न ही मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम। हालांकि ईरान इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर रहा है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स कॉर्प्स यानी IRGC के प्रवक्ता अली मोहम्मद नाइनी ने कहा है कि अमेरिका झूठे दावे कर अपनी हार छिपाने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना है कि ईरान की मिसाइल क्षमता पहले से ज्यादा मजबूत है, वो लगातार जवाबी हमले कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि फारस की खाड़ी से तेल की सप्लाई रोकने का फैसला भी ईरान ही करेगा और युद्ध कब खत्म होगा यह भी अमेरिका नहीं बल्कि ईरान तय करेगा। इस बीच ट्रंप ने ईरान को एक और कड़ी चेतावनी दी। कहा कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते दुनिया में तेल की सप्लाई रोकने की कोशिश की तो अमेरिका ईरान के बिजली उत्पादन केंद्रों पर और अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों पर बड़ा हमला करेगा। ट्रंप के अनुसार अगर ऐसे हमले हुए तो ईरान को अपने ऊर्जा ढांचे को दोबारा खड़ा करने में कई साल का वक्त लग सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका ईरान पर 20 गुना ज्यादा ताकत से हमला कर सकता है। युद्ध के बीच एक मानवीय मामला भी सामने आया। एशियन कप से बाहर होने के बाद ईरान की महिला फुटबॉल टीम की 5 खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया ने मानवीय वीजा देकर शरण दी है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एल्बनीज ने पुष्टि की है कि खिलाड़ियों की सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। जिन खिलाड़ियों को वीजा मिला है उनमें फतेह पसंदीदेह, जहरा गनबारी, जहरा सरबली, अतेफे रमजान जादेह और मोना हमौदी शामिल हैं। दरअसल दक्षिण कोरिया के खिलाफ मैच से पहले इन खिलाड़ियों ने राष्ट्रगान नहीं गाया था, जिसके बाद ईरान में उनकी आलोचना शुरू हो गई और सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। युद्ध का असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई देने लगा। पाकिस्तान में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ने के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सख्त आर्थिक कदमों का ऐलान कर दिया है। इसके तहत सरकारी दफ्तर अब हफ्ते में 4 दिन ही खुलेंगे और कई कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम पर रहेंगे। 2 हफ्तों के लिए स्कूल बंद करने का भी फैसला लिया गया है। इसके अलावा मंत्रियों के विदेश दौरे को रोक दिया गया है। मंत्री 2 महीने तक वेतन नहीं लेंगे और सांसदों की सैलरी में भी 25% तक कटौती की जाएगी। सरकार ने सरकारी वाहनों के ईंधन पर भी सख्त सीमाएं लगा दी है। हालांकि मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। एशिया में कारोबार शुरू होते ही ब्रेंट क्रूड करीब 8.5% गिरकर लगभग $92.50 प्रति बैरल पर आ गया, जबकि अमेरिकी WTI क्रूड भी करीब 9% टूटकर लगभग $88.60 प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया। माना यह जा रहा है कि यह गिरावट ट्रंप के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि यह युद्ध जल्द खत्म हो सकता है। युद्ध का असर क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी पड़ रहा है। तुर्की ने ईरान के राजदूत को तलब किया है क्योंकि ईरान से दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल तुर्की के एयर स्पेस में पहुंच गई थी, जिसे नाटो के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। वहीं लेबनान में जारी संघर्ष के कारण बच्चों पर गंभीर असर पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनिसेफ के मुताबिक अब तक कम से कम 83 बच्चों की मौत हो चुकी है और 254 बच्चे घायल हुए हैं। इसी बीच लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के खिलाफ लड़ाई जारी रखने की बात कही है। संगठन के नेता मोहम्मद राद ने कहा कि सम्मान और जमीन की रक्षा के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा। ऐसे में साफ है कि मिडिल ईस्ट में जारी ये युद्ध अब भी बड़ा रूप ले सकता है। हालांकि दुनिया भर की नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या कूटनीतिक कोशिशों से इस संघर्ष को जल्द खत्म किया जा सकेगा।